फ्रेंड्स, आरडी मेडिकल साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज कुछ वैकेंसी लेके आ रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है गुड़गांव में है। तो गाइस इसमें कुछ मेडिकल्स और कुछ नॉन मेडिकल्स की वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा मेडिकल वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप उनको कैसे अप्लाई करोगे और क्या कुछ रिक्वायरमेंट मांगी हुई है इसकी, आप जल्द से जल्द इसको देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो कुछ भी है आपको कंसर्न होगा, पूरा देखने के बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो आप मेरे को बाद में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसको बारे में बता दूंगा। और गाइस आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पर हमारा पेज है आरडी मेडिकल साइंस के नाम से। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मेडिकल ग्रुप है हमारा फेसबुक पे, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद आरडी मेडिकल साइंस। तो इन सभी पे आपको जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सब मिल जाते हैं। और गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो SVSU श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, तो ये द स्टेट यूनिवर्सिटी इनेस्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी एट धोधोला पलवल इज इंडिया फर्स्ट government skill university established by the government of Haryana, which is functioning from its transit office and campus in Gurgaon. Online application are invited from eligible applicant for appointment for various non-teaching post on रेगुलर बेसिस। परमानेंट बेस पे ये वैकेंसी है और अब बेसिस अप टू 21/12/2020 12 मिडनाइट। 21/12/2020 को लास्ट डेट है इसकी और रात को 12 बजते हैं। फॉर डिटेल पोस्ट अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया प्लीज विजिट द यूनिवर्सिटी साइट www.svsu.ac.in। तो ये साइट है दोस्तों, इस साइट पे आपको जाके इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे। इसमें फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड वैकेंसी जनरल कैटेगरी से। लैब टेक्नीशियन साइकोलॉजी और लैब टेक्नीशियन केमिस्ट्री, इन सभी की एक एक वैकेंसी है जनरल की। और लैब टेक्नीशियन MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की एक वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी की है आपको यहाँ पे। तो ये आप मेडिकल लैब की आप 2 वैकेंसी मान सकते हो। जो केमिस्ट्री है, जिन बच्चों के पास में केमिस्ट्री है 10+2 में, वो भी इसको अप्लाई करेंगे। और मेडिकल लैब टेक्नीशियन है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर दोनों वैकेंसी जो है वो जनरल की है यहाँ पे। तो आप जनरल कैटेगरी से सभी को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी तो जो हैं दोस्तों, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ये भी मेडिकल वैकेंसी ऑफिसर की। और लॉ असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं ये। स्टाफ नर्स की भी यहाँ पे एक वैकेंसी दी हुई है अनरिजर्व। तो ये सभी वैकेंसी दोस्तों, ये सभी एप्लीकेशन विल बी अप्लाई द एडवर्टाइज पोस्ट एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिलअप करना है। जो वेबसाइट बताई गई है www.svsu.ac.in, ये वेबसाइट है। और 12 तारीख से ओपन हो रखे हैं ये फॉर्म, स्टार्ट 12/11 से और 21/12 तक इसकी लास्ट डेट है। तो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑनलाइन मोड, फिल एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी प्रिंटेड एंड साइन ऑन ईच पेपर बाय द एप्लीकेंट। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप करना है और उसका प्रिंट लेके और सभी के ऊपर अपने साइन करने हैं। सच साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद all supporting self-attested documents should be sent at the following address। उसके बाद सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके और आपको ये इस एड्रेस के ऊपर सेंड करने हैं 30/12 तक। द डिप्टी रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 147, सेक्टर 44, गुड़गांव। ठीक है। एप्लीकेशन आपको फिलअप करने के बाद में उस पर अपने सेल्फ अटेस्टेड के साइन करने हैं। उसके बाद में 30/12 तक आपको उसको डिप्टी रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पे
प्लॉट नंबर 147 सेक्टर 44 गुड़गांव, इस पे आपको सेंड करने हैं। इंस्ट्रक्शन है इसके, इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट, ये कुछ गाइडलाइन है इन्होंने यहाँ पे बताया था। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी प्रीफर्ड, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट, जो भी इस पोस्ट की जितनी भी वैकेंसी सभी में अप्लाई करेगा उसको हिंदी और संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए 10वीं क्लास तक। एलिजिबिलिटी कंडीशंस इंक्लूड एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इत्यादि आर एज प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल। तो ये सभी चीज़ें हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया, परसेंटेज वगैरह। तो ज़रा हम थोड़ा इसका मेन चीज़ें देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेन एवर प्रिस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो भी एक्सपीरियंस आपके जोड़े जाएंगे वो प्रॉपरली जो क्वालिफिकेशन आपकी है कंप्लीट होने के बाद, उसी के बाद में जोड़े जाएंगे। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू बी अलाउड टू कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC कैटेगरी। जो SC ST और जनरल SC ST और OBC कैटेगरी जो कैंडिडेट्स उनको 5% मार्क्स जो है उसमें रिलैक्सेशन से दिया जाएगा। जो भी हरियाणा के अंदर जो भी छूट मिलती है किसी भी कैंडिडेट को, वो सब इसके अंदर बताई गई है। अब हम बात कर लें थोड़ा इसकी क्या फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। फ़ीस जनरल कैटेगरी की 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये, और SC BC ESM EWS एंड फीमेल के लिए 250 यानी कि 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है। डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फीस। PWD डिसेबिलिटी कैटेगरी एप्लीकेशन विल हैव टू इनक्लोज रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का वो इसमें लगाना पड़ेगा, जो अथोराइज है। और देखते हैं इन्होंने स्पोर्ट्स कोटाज इन पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 25/5/2018 से duly signed issued by the competent authority। तो जो भी आप लोगों के पास स्पोर्ट्स कोटा है, NCC के सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आप लगा सकते हैं, उनसे छूट मिल जाएगी आपको। और गाइस नो TADA is payable for appearing the test document verification interview। इंटरव्यू और टेस्ट और डॉक्यूमेंट के टाइम पे कोई TADA नहीं दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है आपको, एप्लीकेशन विल बी विलिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट और एडवर्टाइज टू अप्लाई ऑनलाइन। ये जो लिंक दिया हुआ है साइट पे www.svsu.ac.in, इस साइट पे जाना है आपको और वहाँ पे अपनी मेल ID, अपना नाम और पासवर्ड डाल के आपको अपनी ID बनानी है। उसके बाद में आपको वो लिंक आ जाएगा आपके साइट पे, फिर वो आपको दोबारा से उससे लॉगिन करके फिर आपको फिर फॉर्म को फिलअप करना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑनलाइन मोड, द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी प्रिंटेड। उसके बाद आपको प्रिंट करना है। साइन ऑन ईच पेज बाय द एप्लीकेशन, इस पे साइन करने हैं अपने खुद के। सच साइन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करना है। शुड बी सेंड एट द फॉलोइंग एड्रेस, और जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे आप सभी को सेंड करना है इनको दोबारा से। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम बात करते हैं। फार्मासिस्ट पे मैट्रिक जो इसका लेवल है वो 6 है। एज लिमिट 50 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th विद नॉन मेडिकल और मेडिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। बी फार्मा 2 ईयर डिप्लोमा। डी फार्मा फार्मासिस्ट एक्ट 1948 नोटिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा। 12वीं पास नॉन मेडिकल और मेडिकल से हो सकता है कर रखी हो किसी ने।
बी फार्मेसी या डी फार्मा कर रखा हो, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो हरियाणा फार्मेसी काउंसलिंग है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 ईयर डिप्लोमा होल्डर और 3 ईयर बी फार्मा के लिए, ठीक है। 3 साल का बी फार्मेसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का डी फार्मा में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन साइकोलॉजी लेवल इसका 6 है, एज 50 है, ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स इन साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 5 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और 12th विद साइकोलॉजी एज वन ऑफ सब्जेक्ट प्लस 8 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन केमिस्ट्री पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, इसका भी एज 50 साल है, बीएससी ऑनर्स विद केमिस्ट्री विद 50% एंड 5 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 12वीं विद मेडिकल नॉन मेडिकल एंड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट प्लस 8 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 8 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लैब टेक्नीशियन एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, ये जो पैथोलॉजी टेक्नीशियंस हैं उनकी यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स का भी लेवल 6 है, एज 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक विद 50% मार्क्स विद 5 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और 50% मार्क्स के साथ साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रैक्टिकल का। और 12वीं मेडिकल विद 8 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो 12वीं है वो मेडिकल से होनी चाहिए और 8 साल का प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डी वोक डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक विद 7 ईयर और ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस। इसमें अगर आपने डीएमएलटी की हुई है तो उसमें साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने 12वीं मेडिकल से कर रखी है तो उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल काम करने का अनुभव। और अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है, बीएससी एमएलटी कर रखी है, तो आपको 50% मार्क्स के साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सैनिटरी ऑफिसर, इसके लिए भी इन्होंने 6 लेवल पे 6 है और 50% मार्क्स, एज जो है इसकी 50 ईयर है। क्वालिफिकेशन बीएससी विद 50% मार्क्स इन केमिस्ट्री, बी फार्मेसी 50% मार्क्स ये मांगा हुआ इन्होंने। और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसका नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो गाइज जो मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट थी वो सब यही थी। और इसके अलावा हमारी जो अदर पोस्ट हैं वो उनका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। स्टाफ नर्स है अभी यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, एज 50 साल है, क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बीएससी के नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, मिडवाइफ, ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स विद 3 ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ए डिवीजन नर्स विद मिडवाइफ ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट नर्सिंग, जीएनएम ये सब होना चाहिए और इसके लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग हरियाणा में। तो गाइज ये सभी वैकेंसी ड्राइवर की भी है, तो ये आप इनको जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और अपने जो भी रजिस्टर्ड हैं एक्सपीरियंस है वो आप सब लगाइएगा इसके अंदर में। और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके उसके बाद उनको आपको दिए हुए एड्रेस पे सेंड करना है। और ये क्या होगा, लेटर हेड ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लेटर हेड है, दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर सो ऑर्गेनाइजेशन एज फ्रॉम पे स्केल ऑफ जीपी इक्विवेलेंट पे सर्टिफाइड कॉपी
डॉक्यूमेंट अटैच इन सपोर्ट ऑफ सैलरी। ये सैलरी के बेस पे है, जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं अगर जिनके पास सैलरी स्लिप है तो वो सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं अपनी, अदरवाइज़ वो इसको फिलअप करके फिर वहाँ का साइन वाइन करवा के उस पर अपनी पूरी डिटेल्स इसमें फिलअप करके वो डाल इसमें इसको लगा सकते हैं उस पर। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट निकली हुई थी उसके बारे में। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।